जय हिंद साथियों, आज बात करेंगे भारत में जो यूरोपीय जो कंपनी है उनका आगमन की। तो उनके जो क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस शीट है, हाँ पीवाईक्यू बेस है और बाइलिंगुअल है। और सारे एग्जाम जितने भी हमारे, चाहे वो हमारे एसएससी हो या हमारा यूपीपीसीएस हो या फिर हमारे जितने भी स्टेट एग्जाम आते हैं, हाँ उनके लिए सफिशिएंट है। ठीक है, पहले क्वेश्चन की हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में जो आने वाले जो पहले यूरोपीय कौन थे? तो इसका जो आंसर है ना, वो पुर्तगाली थे। यानी जो पुर्तगाली थे वो सबसे पहली बार आए थे। जो अंग्रेज थे उनसे भी पहले आए थे। ठीक, बात करें दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, वास्को ड गामा जो है भारत कब आया था? तो ये है 1498 में भारत आया था। अच्छा, कहाँ आया था? तो ये पूछा जा सकता है। हमारा कालीकट जो है तट कहाँ पर हमारा है, जो केरल के हाँ तरफ, वहां पर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, वास्को ड गामा जो भारत के किस स्थान पर पहुंचा था? देखो ये तीसरा क्वेश्चन आ गया, कालीगढ़। चौथा क्वेश्चन की बात करें, अंग्रेजी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, उसकी स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में हुई थी। लेकिन उससे पहले जो है ये जो भारत आई थी, तो उस समय भारत का जो शासक था, यानी शासन कर रहा था, उसका नाम था जहांगीर। तो वहां से परमिशन लेने के बाद तब इसकी स्थापना हुई। लेकिन इसकी स्थापना ईस्ट इंडिया जो कंपनी है, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, हाँ जो उस समय की जो महारानी थी इंग्लैंड की, उनसे परमिशन लेने के बाद ये व्यापार करने आई थी भारत में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अंग्रेजों को भारत में जो व्यापार करने की जो अनुमति है किस मुगल शासक ने दी थी? तो जैसे ये है जहांगीर, मैंने अभी आपको बताया था ऊपर, नीचे इसी का वो आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, अंग्रेजों ने भारत में जो पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित करी? यानी सूरत। सूरत कहाँ है? तो ये हमसे पूछा जा सकता है। तो ये है गुजरात। जैसे ये हमारा, ये भारत है, भारत का ये तटीय क्षेत्र है गुजरात। ठीक है, ये गुजरात हो गया। हाँ, यहाँ का इसका एक शहर है सूरत। तो यहाँ पर पहली कंपनी की स्थापना करी गई थी अंग्रेजों के द्वारा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उसके माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, सॉरी, जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये फ्रांस की तरफ से एक कंपनी आई थी, इसका नाम था, ये कब आई थी? 1664 ईस्वी में। देखो पहले हमारे यहाँ कौन आई थी? जो पहली जो कंपनी थी हमारे यहाँ पुर्तगाली थी, उसके बाद जो ब्रिटेन वाली थे, हाँ फिर इसके बाद जो फ्रांसीसी आए थे। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 8, भारत में जो फ्रांसीसी है उनकी राजधानी कहाँ थी? तो पुडुचेरी। यानी जो फ्रांसीसी आए थे उनने जो अपनी, जैसे एक जो कंपनी है उसकी जब स्थापना करी थी, तो जो सारा काम काज करते थे, हाँ वो जो पुडुचेरी है हमारी, वहां पर बैठ के करते थे। तो उसी को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चले, भारत में जो डच यानी मुख्यतः किस व्यापार से जुड़े हुए थे? तो डच जो है मसाला व्यापार ज्यादा करते थे। अच्छा, हमारे यहाँ मौजूदा समय में जो केरल है प्लस कर्नाटक, ये जो तट है जिसे हम कहते हैं, ये भारत है, भारत का ये पश्चिमी तट है। हाँ, ये मसाले के लिए फेमस है। क्यों? क्योंकि अत्यधिक वर्षा होती है यहाँ पर, इसी वजह से। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, जैसे डचों की भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ थी? तो ये मुसलिपट्टनम है, ये वहां पर थी। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चले, भारत में जो डेनिश बस्ती है कहाँ पर स्थित थी? तो इसे बोलते हैं ट्रांसक्यूबर। ट्रांसक्यूबर के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। ये प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये 1757, 1757। अच्छा, आप ये मुझे बताइए, कमेंट में बताना मुझे, उस समय जो भारत है, हाँ भारत का जो वॉइस राय था वो कौन था, ये जरूर बताना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चले हम।
प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने किसे हराया था? तो सिराजुद्दौला जो एक मुगल शासक था, मुगल शासक था ये। कहाँ पर था? ये था बंगाल में हमारे, जो आज का हमारा जैसे ये पश्चिम बंगाल प्लस ये पूर्व का जैसा हम कहते हैं बांग्लादेश, ये पूरा एक ही हुआ करता था। ठीक है। अच्छा, बांग्लादेश ये पूछा जा सकता तो 1905 में धार्मिक संप्रदाय को लेकर इसे अलग भी किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या था हमारा? बक्सर का जो युद्ध है कब हुआ था? तो 1764 में हुआ था। बक्सर युद्ध के बाद दीवानी जो अधिकार है किसे मिला था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उन्होंने अपने पास दीवाना जो अधिकार था, यानी कि राजस्व से संबंधित यह विभाग होता था, जैसे आज हम रेवेन्यू के नाम से भी जानते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पास रख लिया था इसे, और यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका जो वर्चस्व है वो चालू हो गया था। क्वेश्चन नंबर अगले 16 की ओर चलते हैं। भारत में सबसे पहले किसी यूरोपीय जो शक्ति है उसका पतन हुआ, वो पुर्तगाली थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की भारत में जो पुर्तगाली है उनकी राजधानी कहाँ है? गोवा। जैसे हाँ, गोवा। गोवा में जो पुर्तगाली थे उनका राज्य चला था। भारत में अंग्रेजों का जो सबसे बड़ा यूरोपीय अगर प्रतिद्वंदी, यानी प्रतिद्वंदी का मतलब था, एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी की अपना व्यापार कर रही थी, वहीं दूसरी ओर जो था, जो फ्रांसीसी थे, हाँ, उन्हें टक्कर दे रहे थे व्यापार में। तो ये इनका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी यानी दुश्मन था उस समय। फ्रांसीसी। क्वेश्चन नंबर अगली, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चले। कर्नाटक युद्ध किन के बीच हुए थे? तो अंग्रेज और फ्रांस दोनों के बीच में। कर्नाटक जो आज का हमारा जो मैसूर के नाम से भी जाना जाता था पहले, तो वहां पर हुआ था। कर्नाटक युद्धों की जो कुल संख्या कितनी थी? 3 हुए थे कर्नाटक में युद्ध। कितने? 3। 21 नंबर, भारत में जो अंग्रेजों की जो पहली स्थायी बस्ती कहाँ थी? ये पूछा जा सकता। सारे अच्छे क्वेश्चन। तो जो मद्रास, जैसे हम आज चेन्नई के नाम से जानते हैं, उसी को हाँ फोर्ट सेंट जॉर्ज है वहां पर। बम्बई जो अंग्रेजों को हाँ किससे प्राप्त हुआ, यानी पुर्तगाली जो थे, हाँ पहले जो है जो बम्बई, जैसे आज बम्बई के नाम से जानते हैं, पुर्तगालियों को कब्जा हुआ करता था, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने इस पर कब्जा कर लिया पुर्तगालियों से, यानी छीन लिया था। क्वेश्चन नंबर अगले 23 की तरफ, जैसे ये है, भारत में जो डच शक्ति है उसका अंत यानी कब हुआ था? तो जो वेदरा का युद्ध हुआ था 1759 में, हाँ उस युद्ध में डचों का यानी वर्चस्व खत्म हो गया और अंग्रेजों का वर्चस्व चालू हो गया। क्वेश्चन नंबर अगली के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में, वांडीवास का युद्ध यानी कब हुआ? तो 1760 में। ठीक है। वांडीवास के युद्ध में किसकी निर्णायक विजय हुई? तो अंग्रेजों ने जीता था ये। भारत में जो डेनिसों को ये दूसरी बस्ती कहाँ पर थी? ये था हमारा सेरमपुरम में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चले। ईस्ट इंडिया कंपनी को जो बंगाल की ये दीवानी कब मिली थी? ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी 1765 में। अच्छा, कौन से युद्ध में? तो जो बक्सर का युद्ध था उसको हरा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चले। भारत का जो पहला गवर्नर जनरल कौन था? वेरेन हेस्टिंग हमारा गवर्नर जनरल। भारत में जो फ्रांसीसी शक्तियां थी उनका जो पतन हुआ था यानी खात्मा हुआ था, किस कारण से हुआ? तो जो नौसैनिक की जो शक्ति थी, जो फ्रांसीसी जो थे, उनकी नौसेना जो थी वो कमजोर हो गई थी, जिस वजह से उनका पतन हो गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, यूरोपीय जो कंपनी थी भारत में मुख्यतः किस उद्देश्य से, यानी यूरोप से जितने भी कंपनियां आई थी वो उनका मुख्य उद्देश्य क्या था भारत में आने का? तो उनका मुख्य उद्देश्य था व्यापार करना, और खास तौर से मसाले का व्यापार। ये क्वेश्चन नंबर 31 की ओर, अंग्रेजों को सूरत में व्यापार की अनुमति किसने दी? तो हमारा जो जहांगीर था, जिसे हम मुगल शासक के नाम से भी जानते हैं, उसके माध्यम से। क्वेश्चन नंबर अगली यानी कि 31 32 की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 32 ये कहता है फ्रांसीसी जो गवर्नर था हमारा डुप्ले किस संघर्ष से संबंधित था, यानी किस चीज से वो ग्रसित था, उसका नाम था कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 33 भारत में जो डचों का जो प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन सा था, तो पुलिकेट। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था, 1510 में। ब्रिटिश काल में जो भारत की जो अंतिम राजधानी कौन सी थी, तो दिल्ली। हाँ, क्योंकि इससे पहले ये जो थी हमारा का जो कलकत्ता था, हाँ कलकत्ता हुआ करता था, लेकिन 1912 में दिल्ली को स्थापित कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 36 मद्रास जैसे फोर्ट सेंट जॉर्ज है उसकी स्थापना कब हुई, 1639, जिसे आज हम चेन्नई के नाम से भी जानते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 37 की ओर, कलकत्ता की जो स्थापना है 1660 में 3 गांवों को मिला के हुई थी। कितने गांवों को, 3 गांव जो थे उनको विलेजों को मिला के कलकत्ता को बनाया गया था। किसने, जॉब चार्ने के उनके। बक्सर के युद्ध के समय पर जो मुगल का जो सम्राट था वो कौन था, शाह आलम द्वितीय जो था वो हुआ करता था। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर हमारा 39 ये पूछा जा सकता है, जैसे ये वांडीवास है उसका युद्ध किनके बीच हुआ, अंग्रेज और जो फ्रांसीसी थे उनके बीच में हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में जो डच है मुख्यतः किस क्षेत्र में सक्रिय हुआ करते थे, तो डच थे जो दक्षिण भारत हमारा वहां पर। भारत में जो डेनिसों का जो प्रभाव था वो कहाँ था या कितना था, तो ये था लिमिटेड था, ज्यादा प्रभाव नहीं था। जितना ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों का था उतना इनका नहीं था। अंग्रेजों ने सबसे पहले भारत के किस क्षेत्र में सत्ता स्थापित करी, तो वो था हमारा बंगाल, क्योंकि बंगाल में इनका कपास का सबसे ज्यादा व्यापार चलता था और वहां की सत्ता के साथ अच्छी खासी मिली जुल वो थी इनके साथ। प्लासी का जो युद्ध हुआ था उसके समय जो उसका प्रमुख जो षड्यंत्रकारी जो व्यक्ति था वो कौन था, यानी जिसे गद्दार भी कहते हैं, मीर जाफर जो था जिसने अंग्रेजों का क्या करा था, सहयोग दिया था। 44 में जो सवाल है, भारत में जो फ्रांसीसी शक्ति है उसका जो औपचारिक रूप यानी कब खत्म हुआ, तो 1763 में पेरिस की जो संधि हुई, पेरिस में बैठ के संधि हुई और वहां से यानी कि इनका वर्चस्व खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर, पुर्तगाली जो है भारत जो आए थे वो किस मार्ग से आए थे, समुद्री मार्ग से आए थे या वायु मार्ग से आए थे या फिर स्थल मार्ग से आए थे। देखो वायु मार्ग इतना था उस समय था ही नहीं, स्थल मार्ग बंद कर दिया गया था खलीफा के द्वारा, लेकिन समुद्री मार्ग ही बचा जिससे आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रारंभिक का स्वरूप देखा जाए वो क्या था, तो वो एक प्रकार से व्यापारिक संस्था थी, वो यहाँ पर शासन करने नहीं आई थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वो यहाँ की मौजूदा जो सत्ता थी उनमें उनका हस्तक्षेप हो लेकर और अत्यधिक स्तर बड़े स्तर पर हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 47 अंग्रेजों की जो सबसे बड़ी अगर सैन्य शक्ति पूछी जाए यानी सेना की शक्ति यानी उनमें जो पावर थी कहाँ से थी, नौसेना ही इनकी सबसे ज्यादा पावरफुल हुआ करती थी जिसकी वजह से वो कायम रहते थे। क्वेश्चन नंबर 48 की बात की है, भारत में जो यूरोपीय शक्तियों के आगमन से किस काल का प्रारंभ माना जाता है, तो आधुनिक काल। यूरोपियों का जो भारत में जैसे ही आए थे तो आधुनिक काल शुरुआत हो गया था। चंद्रनगर जो है भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? यानी फ्रांसीसी केंद्र था तो बंगाल में था। और आज का लास्ट क्वेश्चन, भारत में यूरोपीय संघर्षों से अंततः किससे सबसे अधिक लाभ हुआ था, तो वो थे अंग्रेजों को। ठीक है, और ये जो आपके 50 क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन हाँ वो कंप्लीट होते हैं। और क्लास देखने के लिए धन्यवाद, और आप कमेंट में ये बता देना क्लास कैसी लगी और आगे किस टॉपिक पर हमें प्रैक्टिस सीट यानी कि जो क्वेश्चन है वो लाने चाहिए ये जरूर बताना। और ये जो है आपको यूपीएससी हो या एसएससी हो या रेलवे हो या दिल्ली पुलिस हो या स्टेट एग्जाम हो या डिफेंस हो, सभी के लिए पर्याप्त है। ठीक है, तो इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स।